हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में और यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम मिक्सचर को कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इक्विलिब्रियम जो होता है वो फिज़िकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन दोनों में इस्टेब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम दोनों में इस्टेब्लिश होता है, चाहे वो फिज़िकल प्रोसेस हो या केमिकल रिएक्शन हो, है ना। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है, रिएक्शंस के कई टाइप होते हैं। रिएक्शन फास्ट होती है, रिएक्शन स्लो होती है, रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उस पर और रिएक्टेंट के ऊपर, रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर कि वो रिएक्शन फास्ट होगी, वो रिएक्शन स्लो होगी, बेसिकली मॉडरेट भी होती है। लेकिन जनरली हम ये दो ही टर्म्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम फास्ट बोलते हैं और स्लो बोलते हैं। क्लियर। मान लीजिए कि हमने एक क्लोज्ड वेसल लिया है, क्लोज कंटेनर लिया और उसमें हमने रिएक्टेंट को लिया है। टेम्परेचर, उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया है जिससे वो रिएक्टेंट काई में बदलेगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। तो क्या होता जाएगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पहले वो रिएक्टेंट था, मान लीजिए एक कंटेनर में आपने जो भी ये वाटर लिया और एक दूसरा रिएक्टेंट लिया है। अब पहले इनका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 100% था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती जाएगी तो इनका जो भी कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन भी क्या होता जाएगा, वो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होती जाती है, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। क्लियर, आ रही बात समझ में। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ना। क्या होगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी तो रिएक्टेंट ज़्यादा से कम होता जाएगा, प्रोडक्ट कम से ज़्यादा होता जाएगा। तो ये चेंज होता जाता है, लेकिन ये चेंज एक कंडीशन तक होता है। एक कंडीशन के बाद ये चेंज होना स्टॉप हो जाता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है जब दोनों में, ना ही रिएक्टेंट में के कंसंट्रेशन में कोई चेंज देखा जाता है और ना ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज देखा जाता है। दोनों के ही कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं देखा जाता है। इस सिचुएशन को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के ही कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाता है। उस पोजीशन को, उस सिचुएशन को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है और जो भी बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है, दोनों आकर इस पॉइंट पर आकर इक्वल हो जाती है। रीज़न इज़ दैट कि ना ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है अब, और ना ही प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो रिएक्शन मिक्सचर में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और ये होता क्यों है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कि जो भी एक्सचेंज होता है इस स्टेट के अंदर, जो ये स्टेट बढ़ती है वो एक्सचेंज होता है केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से, और इसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी रिएक्शन बढ़ रही है, मतलब रिएक्टेंट काय में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो ऐसा क्यों होगा, कब इक्विलिब्रियम लगेगा? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम रह गया है, इतना कम रह गया है कि उसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है, उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, जब वो कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही थोड़ा रह जाएगा, नेग्लिजिबल रह जाएगा, तो उस केस में वो चेंज होना बंद हो जाएगा। अब जब रिएक्टेंट चेंज होना बंद हो जाएगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही हैं, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही कम रह गया है, इतना कम है कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इस केस में
इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन का कारण मान सकते हैं। और इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली हमको ये डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल जाते। कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बदलते, क्योंकि रिएक्टेंट्स के अंदर 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स और दूसरे होते हैं नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, उनको हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जो नहीं चेंज हो पाते हैं उनको हम नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जब रिएक्टेंट्स के अंदर नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ऐसे मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं जो प्रोडक्ट में नहीं बदल पा रहे हैं, क्योंकि इनको एक रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, जिनके पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है, सेल्फ एनर्जी, जिससे वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएं, वही प्रोडक्ट में बदल पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं बदल पाते। तो मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो तो ज़्यादा हैं, लेकिन रिएक्टेंट में अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के जिन्होंने आपस में रिएक्शन करी है और आपस में रिएक्शन करके वो काय में बदले हैं, प्रोडक्ट में बदल गए हैं। ठीक है, क्लियर। तो बहुत सारे रिएक्टेंट्स कैसे हो जाएंगे, अनचेंज हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ ये एक रीज़न है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अब ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं हैं जो प्रोडक्ट में बदल सकें। सारे मॉलिक्यूल अब जो बचे हुए हैं रिएक्टेंट के पास में वो अनचेंज मॉलिक्यूल है, नॉन एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। तो इस केस में भी रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, क्लियर। अब तीसरी चीज़, ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों का कंसंट्रेशन कंपैरेबल होता है, मतलब इक्वल होता है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन कैसा हो जाए, कंपैरेबल हो जाए। ऐसी रिएक्शन में भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम की स्टेज में माना जा सकता है। तो ये कुछ 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल रह गया हो, प्रोडक्ट बहुत ही कम बना हो, क्योंकि रिएक्टेंट में सारे मोस्टली पार्टिकल्स कैसे हैं, नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। और थर्ड, वो रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कंपैरेबल हों, जब सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। तो ये 3 प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, अब जो भी एक्सटेंट होता है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम के अंदर, वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के थ्रू, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर, इन सारी कंडीशंस के बेसिस पर एक्सटेंड होता है इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे केमिकल इक्विलिब्रियम एस्पेक्ट्स हैं जिनका यूज़ फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस में किया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन में अगर इक्विलिब्रियम लगता है या आयंस के बीच में जो भी इक्विलिब्रियम लगता है, तो उस इक्विलिब्रियम को फिर आयनिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो जब भी बात करेंगे अगर हम आयंस के अंदर और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इनके बीच में जब भी इक्विलिब्रियम का केस होगा, तो इसको आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से बुलाया जाएगा। तो बेसिकली ये होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने। इसके अलावा कि कौन कौन से 3 ऐसे केस होते हैं जिसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम लगता है या केमिकल इक्विलिब्रियम होने का रीज़न क्या है, वो रीज़न हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम फिज़िकल प्रोसेसेस के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितनी भी फिज़िकल प्रोसेस होती है, जैसे जिसमें फेज़ चेंज होती हैं, लाइक दैट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू गैस। ठीक है, तो इन केसेस के अंदर क्या होता है, इन केसेस के अंदर किस तरह से इक्विलिब्रियम लगता है वो हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें,
बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, अदरवाइज़ बाहर ना निकलें। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ़। थैंक यू सो मच।